हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 के बच्चे, आपके लिए मैं आज आपके किताब के व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 14, जिस चैप्टर का नाम है अनेकार्थी शब्द। ये अनेकार्थी शब्द क्या है, तो सबसे पहले इस शब्द को हम तोड़ करके देखते हैं। तो तोड़ करके देखने के बाद हमको क्या मिलता है, अनेकार्थी शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो यह दो भागों में बंटता है। अनेक जोड़ अर्थी। अनेक का मतलब एक से अधिक, अर्थी मतलब अर्थ देने वाला। जब कोई एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है तो उसको हम अनेकार्थी कहते हैं। एक से अधिक और अर्थी का मतलब अर्थ देने वाला। तो जब एक से अधिक अर्थ देने वाला कोई एक शब्द हो जाता है तो उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। इसका प्रयोग हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास शब्द तो होते हैं लेकिन उसके अर्थ हम दूसरा लगाते हैं, उसका अर्थ हम दूसरा लगाते हैं, जिसके चलते अर्थ हमारा गलत हो जाता है, प्रश्न में उत्तर गलत हो जाता है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं पर एक शब्द है सोना। अब इस सोना तो अनेकार्थी शब्द है। सोना का एक मतलब होता है, सोना एक तरह का धातु है, पीला धातु है जिससे जेवर बनते हैं। और दूसरा सोना जो एक क्रिया है, जब कहते हैं कि रात हो गई, बच्चे सोना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सोना का प्रयोग होता है। और कल मेरी माँ ने सोने के जेवर बनवाए थे, तो यहाँ पर भी सोना का प्रयोग है। तो इस तरह से सोना एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, तो वाक्य अलग अलग बनते हैं, जिसके चलते हमारी भाषा और ज़्यादा समृद्ध होती है, हमारे और ज़्यादा जानकारी होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसके वजह से हम देखते हैं एक शब्द है अंबर। इस एक शब्द अंबर का मतलब होता है, एक मतलब होता है आकाश और दूसरा मतलब होता है वस्त्र। तो अब देखिए, अंबर का मतलब होता है आकाश और एक मतलब होता है वस्त्र। तो अंबर में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और दूसरा अंबर है वस्त्र। यह वस्त्र अंबर कब हो जाएगा, जब हम वातावरण के साथ इसको, वायुमंडल के साथ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यह अंबर वस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। इस तरह से अब आप लोग इसको पढ़िए, और कहीं अगर दिक्कत होती है तो फिर आप मैसेज करेंगे। वैसे आपकी किताब में अभ्यास करने के लिए बहुत सारा दिया गया है। अब जैसे देखिए, यहाँ हमारा बेटा बड़ा होकर हमारे वंश का नाम रोशन करेगा। तो सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए, पुस्तक में अर्थ दिए हैं। तो वंश का क्या होता है, वंश का होता है कुल। यहाँ देखिए वंश का क्या है, यहाँ देखिए वंश, यहाँ देखिए कुल। तो वंश का क्या हो जाएगा, कुल। तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप, हमारा बेटा बड़ा होकर हमारे वंश के बदले में क्या हो जाएगा, कुल का नाम रोशन करेगा। उसके बाद दूसरा है मैंने मेले में, तो वान, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ देखिए तो क्या होता है, तो वान का दूसरा अर्थ होता है तीर। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आ जाइए उत्तर। तो उत्तर का एक अर्थ हो जाता है जवाब और दूसरा अर्थ हो जाता है दिशा। उत्तर का मतलब हो जाता है जवाब और हो जाता है दिशा। इस तरह से दो अर्थ मिल गया। उसी तरह से अब इसको भरेंगे। अब यहाँ देखिए, इसी तरह से यहाँ हमारे विद्यालय में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। तो कुल 2000 विद्यार्थी हैं, तो सब, यहाँ कुल का मतलब हो जाएगा सब, यहाँ वंश नहीं होगा, यहाँ सब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए चल नदी के तीर जल भर लाएं। तो यहाँ क्या होगा, तो तीर का मतलब किनारा होता है, तो यहाँ किनारा भरेंगे। उसी तरह से इसको सही मिलाएंगे। अंबर, तो अंबर का क्या होगा, तो वस्त्र होगा। उसके बाद इसी तरह से इस सबको मिलाएंगे, आप किताब से पढ़ेंगे। अब यहाँ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वस्त्र और आकाश के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो वस्त्र और आकाश के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ अंबर है। इस तरह से आप इसको अब मिलाएंगे।